कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 प्रॉब्लम्स ऑन कॉस्ट शीट। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मेट याद रख लो। फॉर्मेट ही तकरीबन आगे के प्रॉब्लम्स में अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले अपने को प्राइम कॉस्ट आइडेंटिफाई करना रहता है। कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट क्या है? अपने को मटेरियल और वेजेस। अगर किसी में कैरेज इनवर्ड आ गया तो वो भी इंक्लूड होता है। ये तीन चीज़ें याद रखना। डन। उसके बाद है आपको वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ आ रहे थे इसके अंदर अपन वो लेते, प्राइम कॉस्ट में वो ऐड होने के बाद वर्क कॉस्ट मिलता अपने को। उसके बाद में ऑफिस ओवरहेड, सैलरीज वगैरह जो भी रहते ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आ जाते हैं ऑफिस ओवरहेड। ओवरहेड बोले तो खर्चा, ये भी ऐड हो जाएगा। ये बन जाता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद में आपको ये तो खैर प्रॉब्लम के हिसाब से आता। उसके बाद आता है लास्ट में सेलिंग ओवरहेड्स। अगर सेल्स अपने को मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम करना है, तो खाली कॉस्ट मालूम करना है तो इसके बाद रुक जाता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आके। खाली कॉस्ट मालूम करो बोला तो कॉस्ट पे यहीं रुक जाते अपन। नए उन्हें सेल्स और प्रॉफिट मालूम करो बोला तो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आके उसके बाद में अपने को प्रॉफिट मालूम होता। प्रॉब्लम के हिसाब से करेंगे। 7,500 यूनिट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। 7,500 यूनिट कंपनी बनाई। 7,000 यूनिट सोल्ड, इसको लास्ट में यूज़ करेंगे। 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 7,000 यूनिट बेचे, इसको बोलेंगे सेल्स। मटेरियल कंज्यूम वाज 26,000, ये बनाने के लिए मटेरियल लगा 26,000। डायरेक्ट वेजेस 7,800। ये दो चीज़ें अपने प्राइम कॉस्ट में आ जाते हैं। वर्क ओवरहेड डायरेक्ट दे दिया उन्हें तो सीधा वर्क ओवरहेड 2,200 रुपये है। ऑफिस ओवरहेड इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 15% ऑन वर्क कॉस्ट। जितना भी अपना वर्क कॉस्ट होगा उसका 15% जो है ऑफिस ओवरहेड ले लो बरा। सेलिंग ओवरहेड एट 25 पैसा पर यूनिट सोल्ड। 7,000 यूनिट बेचे अपन, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.25 से। 25 पैसा क्या होगा? 0.25 रुपीस नहीं है वो, पैसा है ये वो रहा। डायरेक्ट 25 से इंटू मार देंगे, डाल देंगे, समझे ना? 7,000 इंटू 0.25, ये सेलिंग कॉस्ट आ रहा है। कंपाइल अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो इसमें प्रॉफिट मालूम करने का है अपने को, सेल्स मालूम करना है अपने को, ठीक है, और पर यूनिट चार्जेस लेना है। तो सबसे पहले क्या है अपने को फॉर्मेट में जाएंगे, यही फॉर्मेट बनाना है आपको। मटेरियल कंज्यूम, अगर मटेरियल में कभी उन्हें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो हमेशा याद सिखाया हमें, ओपनिंग प्लस होता, परचेज में क्लोजिंग माइनस होता। चाहे कोई भी चीज़ के साथ ओपनिंग ऐड होता, क्लोजिंग माइनस होता। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट एंट्री है, मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे ले लेंगे। डिवाइडेड बाई कितने यूनिट बनाए थे अपन? 7,500। 7,500 यूनिट से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये साइड में कॉस्ट पर यूनिट चलते रहेगा। हर चीज़ को 7,500 से डिवाइड कर लेते चलेंगे। डायरेक्ट वेजेस 7,800 वेजेस पे करें, कितने यूनिट्स के लिए? 7,500। तो पर यूनिट 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपया 4 पैसे वेजेस गया। ये दोनों का जब एडिशन करेंगे बनेगा प्राइम कॉस्ट। डन। वर्क ओवरहेड दिया उन्हें, फैक्ट्री ओवरहेड इसको बोलते हैं, वो है 2,200। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या बनता है आपको? वर्क कॉस्ट। डन। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया, वर्क कॉस्ट का 15% ले बोला। वर्क कॉस्ट 36,000 आया, 15% बोले तो कितना हो गया उसका? ऐड कर दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें क्या हुआ बोले तो अपन कुछ यूनिट्स बचे हुए हैं, कुछ यूनिट्स बिके। 7,000 यूनिट्स अपने पास बिके। ये सब डिवाइडेड बाई 7,500 है, हर चीज़ को डिवाइडेड बाई 7,500। ठीक है, एग्जाम्पल जो है दावत में खाना बनता 1500 आदमी का, कैटरिंग सर्विसेज चल रही है, पर आदमी के हिसाब से काउंट होते हैं। आई बात समझ में? पर है तो पर प्लेट मिठा है तो पर, अगर 10,000 में मिठा तैयार हुआ, 1,000 आदमी खा रहे तो पर आदमी 100 रुपये के हिसाब से जा रहा है। आ गई बात समझ में? बिरयानी है, अगर 30,000 है, 1,000 आदमी खा रहे हैं तो 300 पर प्लेट के हिसाब से जा रही। तो ऐसा एक एक को पूरों को पर यूनिट डिवाइड कर लिया। हाँ, 7,500 यूनिट बनाए तो ये सब अपने को खर्चा आया। तो हर चीज़ को अपन फैक्ट्री का इतना खर्चा आया, वेजेस का इतना खर्चा, तो पर यूनिट कितना आया। आगे चल के अगर समझोगे मैं 7,500 बना रहा हूँ
15,000 बनूंगा तो इसका डबल खर्चा आता, मेरे को अंदाज़ा लग जाता। वहाँ 1 रुपया लग रहा था पर यूनिट, यहाँ 2 रुपये लगेंगे। डन, आगे समझ में। मेडिकल पे काम करे होंगे तो मेडिकल पे क्या करते, कभी भी आप जब लूज़ में दवा लेते तो सबसे पहले पर टैबलेट की कॉस्ट निकालते लोग, पर टैबलेट निकालते, अब जितने लिए उसको मल्टीप्लाई कर लेते, दैट इज़ द सेम थिंग। ओके, मैं चाह रहा था आवाज़ निकलना बोल के इसका। चलिए नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि अपन 500 यूनिट्स जो है नहीं बेचे अभी, तो 500 यूनिट को अलग कर देना। अब अपने को ये 41,400 जो है फैक्ट्री में 7,500 यूनिट का कॉस्ट है, ये सही है, उतने हो गए ना अपने को यहाँ पे। तो 1 यूनिट 5 रुपये 52 पैसे में पड़ रहा अपने, तो 500 यूनिट को गोदाम में छोड़ देंगे, बेचना 7,000 अपने, तो 500 यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा इंटू 500। 1 यूनिट का है ना ये 500 यूनिट्स का, तो वो आ रहा अपने को 2,760 रुपीज़। इसमें से ये कम कर लेंगे तो अपने 7,000 यूनिट्स कितने के हो गए अब 38,640। अब इसके बाद जो भी डिवाइड करेंगे वो 7,000 से डिवाइड करेंगे। 500 यूनिट खुदाफिज। ओके, अब 7,000 यूनिट का हिसाब रखेंगे। अब इसके बाद सेल तो 7,000 कर रहे हैं, इसलिए 7,000 यूनिट इंटू 0.25 पैसे, 25 पैसे में 1 यूनिट का कॉस्ट पड़ रहा, इंटू कर लो 1700 रुपये उसके आ गए। तो सेल्स बोले तो क्या रहेगा, सेल कॉस्ट जब बेचने गए वक्त सेल्समैन को दे रहे हैं, या कहीं स्टॉल लगाए उसके पैसे है, या कुछ और एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब अपने को टोटल फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ गई, ये उन्हें दिया क्वेश्चन में 25 पैसे दिया उन्हें। सेलिंग एक्सपेंसेस 0.25 पर यूनिट सोल्ड दिया उन्हें, मिला। उसके बाद में 4 आने देखे तुम लोग, 12 आने कैसा निकला इसने सिक्का, 8 आने प्लस 4 आने 12 आने होता, 4 आने 8 आने 1 रुपया 5 पैसे से हम लोग यहाँ देखे 75 पैसे आता था, उसका सिक्का नहीं था कभी भी। चाहिए आ रही इसलिए रुक गया, सब चीज़ें फ्रिज में चले आते, लेने का है फ्रिज, नेक्स्ट सेमेस्टर तक आ जाता, रिस्क नको। चलिए उसके बाद में अब अपने को जो है 40,390 फाइनल कॉस्ट पड़ेगा। अब उन्हें अपने को इनिशियल में दे दिया 7,000 यूनिट 7 रुपये से बेचे थे अपन, तो 49,000 में बिके अपने को यूनिट्स, 49,000 में यूनिट्स बिके तो 7 रुपये से। तो इसका मतलब 40,000 का माल 49 में बेच रही, रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा अपना। अगर नहीं बेटे ये खैर वो तो आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया उन्हें 7 रुपये से बेचे बोल के, विच वैल्यू मिली अपने को 49,000, सोल्ड 49 से करे 7 रुपीज़ से करे 49,000 का आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आया सेल दे दिया उन्हें 7,007 रुपीज़ से 49,000, इसमें से ये माइनस करे तो आपको आ जाता प्रॉफिट। ओके, डिवाइड करके डालो, यहाँ भी वही टोटल आता, कैसा भी करो वही टोटल आने वाला है। क्लियर, 8,610 रुपये का प्रॉफिट हो गया। चलिए, इन अ फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक्स एंड वाई। 2 प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, अपन एक का देखेंगे पहले, दूसरे का खुद ब खुद आप कर ले सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर प्रोडक्ट सोल्ड। सेम वैसे ही करना है लास्ट करे जैसा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो है एक्स का जो है अपने को दे दिया मटेरियल, सीधा सीधा दे दिया, वेजेस भी दे दिया, लेबर बोले तो वेजेस, डन। तो ये दोनों ले लेंगे अपन, फर्स्ट मटेरियल और लेबर, प्राइम कॉस्ट आ गया। क्लियर होगा भाई, चलिए 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, वर्क ओवरहेड इज चार्ज 80% ऑन लेबर। लेबर का जो भी कॉस्ट है उस पर जो है वर्क ओवरहेड 80% लेबर आने। लेबर का कॉस्ट दिया अपने को 31,200, उसका 80% निकाल लेंगे, 24,960 हो रहा। ओके, ऐड कर दिए लेबर कॉस्ट, ये वर्क ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या हो जाता वर्क कॉस्ट। क्लियर है भाई,
चलिए, अब उसके बाद में दिया उन्हें ऑफिस ओवरहेड इज टेकन 15% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है आपने को 1,10,760, इसका 15% ले बरा, कैलकुलेट कर लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब उसके बाद में क्या दिया देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स आर ₹1000, ठीक है, दोनों भी 1000 रुपये में गए, यानी XB और YB दोनों का रेट एक ही है, ये फुल स्टॉप है, कंफ्यूज न हो जाओ। 156 X प्रोडक्ट्स एंड 572 Y प्रोडक्ट्स वर सोल्ड, तो 156 इसमें से बेचे गए। इसका मतलब इन्हें अपने को ये नहीं दिया कि इतने बनाए इतने बेचे, मतलब पूरे बना के बेचे तो पूरे 156 थे, तो इसमें कोई क्लोजिंग स्टॉक करना नहीं है, आपको माइनस करना। तो टोटल जो बना वो 156 प्रोडक्ट का ही कॉस्ट है। तो 156 1000 रुपये से बोलते हो, इसमें 3 जीरो ऐड कर देंगे, कितने हो रहे में 1,56,000 उतने में गया, वो हो गया अपना सेल्स, राइट। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लो, प्रॉफिट आ जाता है। बाकी का ये तो अपन कर ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको 156 से डिवाइड कर लेते जाएंगे, तो आपको ये कॉस्ट आ जाएगा। वाई का भी कर ले सकते हैं, इजी है। डन मसाजी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा ऊपर था अपने को। 2 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, ए और बी। मटेरियल वेजेस दे दिया, तू खुश है, तेरा हो गया, बैठ खामोश। वेजेस ऑन कॉस्ट इज चार्ज 40%, ठीक है, ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ आ गया अपने को रिवर्स मेथड, जो अवेलेबल आज भी करा है एक वैल्यू में, इसमें फाइनल यूनिट में। तो इसमें जो है अपने को ये वैल्यू वर्क कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब वर्क कॉस्ट पे 40% निकालना है अपने को, रिवर्स मेथड यूज करेंगे अपन। एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट इज टेकन 20% ऑन टोटल कॉस्ट, यहाँ पर भी रिवर्स मेथड लेना है। आर्टिकल ए इज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर 180 एट 2400, ये याद रख लो। सिर्फ पहले अपन एक ये उसका कर लेंगे, 180 इंटू 2400 कितने हैं अब्दुल्ला, मारो अमाउंट याद रख लो, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। 180 इंटू 2400 ये ले लो, चलो 4,32,000 फिगर नोट करके रख लो ये। चलिए सबसे पहले क्या है, मटेरियल ले लिए, ठीक है, और वेजेस ले लिए। प्राइम कॉस्ट आ गया 1,80,000। उसके बाद क्या ले रहा है, वर्क ऑन कॉस्ट इज चार्ज 40% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट अपन वर्क ओवरहेड जोड़े तो वर्क कॉस्ट मिलता अपने को, तो यहाँ पे अपने को अवेलेबल है ही नहीं वो। वर्क अपने को ओवरहेड है ही नहीं, ठीक है, तो अपने पास क्या है, प्राइम कॉस्ट है, पीछे 1,20,000 आए थे अपने, ठीक है, 1,20,000 था, कितना था दोनों मिला के, कोई भी खोल लेके नहीं बैठे हुए है, शाबाश शाबाश बच्चे तुम लोग। 1,80,000 वहाँ से लेके आओ, तो 1,80,000 अपना प्राइम कॉस्ट था। वर्क कॉस्ट अपने को जो है वर्क ओवरहेड दिए हुआ नहीं है उन्हें ये, ठीक है, तो वैल्यू क्या करेंगे अपन, वर्क कॉस्ट पे कैलकुलेट करो बराबर। 3 लाख पहले से अवेलेबल रहा तो इसका 40% ले सकते हैं अपन, ये नहीं है, कहीं को वो ऐड करे तो आता, ये वैल्यू नहीं है अपने पास अभी। तो ये मालूम करने के लिए रिवर्स मेथड जो बोला था हमें, प्रीवियस कॉस्ट ले लेंगे, प्राइम कॉस्ट जो आया था अपने को 1,80,000, कितने परसेंट ले बोला उन्हें, बाय 100 तो लेते अपन वैसे भी, -40 ले लेना, यहाँ जो नंबर है यहाँ वैसे नंबर लेना, तो दैट विल बिकम 60। हाँ ये क्या है बोले तो, ये वैल्यू जो फ्यूचर अपने को ये वैल्यू है ही नहीं, इसका 40% ले ऊपर पैसा लेंगे अपन, इसको ऐड करे बाद वो वैल्यू मिलने वाली है अपने को, मगर वो वैल्यू नहीं है, तो उसका ये फार्मूला है, इसको रिवर्स मेथड नाम रखा मैं, हाँ मैं रखा सो नाम उसका। आया कई टाइप के 3-4 टाइप के प्रॉब्लम्स, ठीक है, बस खाली ये समझ लो, इजी है, जो हिंट दे रहा हूँ हिंट याद रख लो। तो यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे, प्राइम कॉस्ट
इंटू कितने परसेंट है 40/100 तो लेते हैं अपन, जो अगर वैल्यू नहीं मालूम है फ्यूचर की अगर निकाल रहे हैं वैल्यू तो -40, सेम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले लो, दैट विल बिकम 60। ठीक है, 40 से इंटू 60 से डिवाइड 1,20,000 आगा। ये करने के बाद ये वैल्यू आती है। इससे चाहे तो फिर आप 40% करके देख लो, बराबर वैल्यू ये चाहती है आपको, 1,20,000 ही चाहती है। ओके, आगे बहुत जगह यूज़ होने वाला है, ज़रा देख लो उसको रिवर्स मेथड में। इसमें भी वैसे कराओ ने अपने को क्या है, ऑफिस ओवरहेड ऐड करे बाद टोटल कॉस्ट आता, वो भी नहीं दिया यहाँ पे, सीधा सीधा बोला ऑफिस ओवरहेड जो है टोटल कॉस्ट का 20% ले बोला, टोटल कॉस्ट है नहीं अपने पास, तो वहाँ पर भी रिवर्स मेथड करेंगे। कितना है अपने को 3 लाख, ओके, इंटू 20/80, सीधा सीधा 100 - 20 80, ये आ गए 75। क्या बोले, रिवर्स ही आना इजी है, रिवर्स आ गया आपका ऑफिस ओवरहेड डन। अब अपने को ने यहाँ पे यहाँ गलत करा, देखो ये प्रॉब्लम में गलती है, ये अमाउंट्स नहीं है। कितने बेचा था उन्हें 180 यूनिट्स, कितने से बेचा था 2400 से, क्या आई थी वैल्यू, उन्हें प्रॉफिट में ले लिया, प्रॉफिट नहीं, अपने को ये वैल्यू एक्चुअली में सेल्स दिया था ना उन्हें, 180 इंटू 2400 सेल्स है, तो 4,32,000 सेल हुआ अपना, नहीं गलत है, प्रॉफिट में डाल दिया अमाउंट ने। तो इसमें से ये माइनस करे तो अपने को प्रॉफिट आता, कितना आ रहा भाई प्रॉफिट, माइनस 57,000, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट, इसमें से ये माइनस, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से। आगे आगे समझ में, next problem, estimated cost sheet. The following information is extracted from the manufacturing account. मार छोटे बच्चों के ऐसे होगा तुम लोग। चलिए, मैं आवाज़ की शिकायत तुम्हारा करना रहा था, तुम्हारी शिकायत किसको करना, चलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में क्या करते हैं, अपने को पहले से समझो, मैं इससे पहले आपको मिसाल दिया था दावत की, एक बावर्ची अंदाज़ा देता अक्सर आपको, भाई उन्हें जो है 1000 आदमी के पकवान के समझो कि उसको 5 लाख रुपए हुए थे, वॉटेवर जो मेन्यू था उसका 5 लाख रुपए। अब उस हिसाब से उसको बोले भाई 2000 आदमी का पकवान है, उस बेस पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, उस बेस पे लिस्ट भी देता हूँ। गोश्त इतना लगा था तो जब अब डबल लगता हूँ, आगे बात समझ में, चावल इतना लगा था तो अब डबल लगता हूँ, 500 आदमी की दावत बोल तो उसके आधे कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। उस चीज़ से एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। आगे बात समझ में, तो ये प्रॉब्लम में पहले इन्फॉर्मेशन रहती है कि इससे पहले काम करे वक्त क्या खर्चा बैठा था, उस खर्चे पे प्रेजेंट चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इसमें पहले इन्फॉर्मेशन आती। मटेरियल 12 लाख, पहले एक मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसमें 12 लाख का मटेरियल, 8 लाख के वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,80,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 3,10,000। During the year of 2009, the factory received a request from customer for quotation for the manufacturing and supply of 80,000 and 60,000 in wages. मटेरियल 80,000 का और वेजेस 60,000 के अगर लगा रहे तो उस हिसाब से उस टाइम पे कितना था, 12 लाख का मटेरियल था, 8 लाख के वेजेस थे, तो अपने को फैक्ट्री का खर्चा इतना बैठा था, ऑफिस का खर्चा इतना बैठा था। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे अगर इतना मटेरियल यूज़ करेंगे तो उस बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि अपने को ये दो खर्चे कितने बैठे। डन, तो यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया वो ले ले रहे सीधा सीधा, 12 लाख का मटेरियल और वेजेस 8 लाख के, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस लिए तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा था जब 27,90,000 हो गया। अब उसने को क्या लेना है यहाँ पे बेस 80,000 60,000, ये दो इन्फॉर्मेशन ले लिए। ये सोच रहे ना तुम,
चलिए 80,000 60,000 दोनों प्राइम कॉस्ट आ गया। अब अपने को वर्क ओवरहेड निकालना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैसा निकलेंगे, लास्ट प्रॉब्लम में निकाले थे इससे पहले अपन, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू वेजेस के बेस पे निकलेंगे। ठीक है, तो वेजेस अपने को कितने थे, इंफॉर्मेशन में 8 लाख थे। 8 लाख अगर वेजेस थे, ये वेजेस है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस इतने आए थे अपने 4,80,000। इंफॉर्मेशन में देख लो, आपको दिख जाता, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड आया था। आगे बात समझ में, वेजेस इतने हैं तो कितने परसेंटेज का है, यानी 8 लाख रुपए समझो अपन मजदूरों को दे रहे हैं, तो फैक्ट्री का खर्चा अपने को रिमेनिंग 4,80,000 पड़ रहा था उस टाइम पे, तो 60% का आ रहा उसमें। वेजेस के 60% खर्चा अपने को फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो रहा। कितना निकला परसेंटेज, 60%। तो अब अपने पास इसमें क्या है, अपने को ऑलरेडी वेजेस दिए हुआ है, कितने दिया अपने को, 60,000। इसके 60% अपना क्या होगा, ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फिर एक बार समझा रहा हूँ, अपने को वेजेस कितने हैं, 8 लाख। वेजेस से हमेशा याद रख लो, इनके रिश्तेदार रहते, वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस के रिश्तेदार, ये रिलेशन याद रख। तो वेजेस अपने को अक्सर दे देता प्रॉब्लम में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं देता। तो कितना परसेंटेज आ रहा है इसका, 8 लाख अगर वेजेस पे खर्चा हो रहा तो उस हिसाब से 4,80,000 फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे खर्चा आ रहा। तो परसेंटेज कितना डिफरेंस है वो देख लेंगे अपने को। 8 लाख बोले तो यहाँ पे 4,80,000। ठीक है, इंटू 100 कैलकुलेटर है परसेंटेज मालूम करने के लिए, तो आपको आया था 60%। ये आगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पे नहीं दिया उन्हें, तो यहाँ पे अपने पास वेजेस है, वेजेस का 60% हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड हो रहा है यहाँ पे, वो अपन ले लेंगे। 60,000 वेजेस है इंटू 60%, 36,000, ये आगा अपना फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड कर लिए, आपको आगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद में अपने को ऑफिस ओवरहेड भी नहीं दिया उन्हें। ऑफिस ओवरहेड टोटल कॉस्ट पे निकलता, ये याद रख लो। ये वर्क ओवरहेड इसका रिश्तेदार, अभी जो बताया मैं आपको ये। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेजेस से ताल्लुक़ रखते और ऑफिस एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट से ताल्लुक़ रखते। ठीक है ना, तो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना आया अपने को, 3,10,000, इस बेस पे कैलकुलेट करेंगे। 3,10,000 डिवाइडेड बाई 24,80,000, कितने परसेंट इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद कितना परसेंट आ रहा भाई, 12.5% आइए, 12.5% आ रहा। ठीक है, तो अब अपने पास ऑलरेडी वर्क कॉस्ट आ गया। यहाँ पे वर्क कॉस्ट का कितने परसेंट लेना है अपने को, 12.5%। 22,000 रुपये आपका ऑफिस ओवरहेड आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया 1,98,000। ठीक है, सेलिंग के लिए इंफॉर्मेशन दिए हुआ है नीचे, अपन छोड़ दिए नहीं पड़े उसको। अब जाएंगे वापस प्रॉब्लम में। What should be the quotation of the factory desired to make 25 make a profit of 25% on selling price? सेलिंग प्राइस आए थे नहीं अपने, उसका 25% निकालो बरा। सेम रिवर्स मेथड। वैल्यू अवेलेबल क्या है अपने पास, 1,98,000 बचे हुआ है टोटल कॉस्ट। सेम 1,98,000 इंटू कितने परसेंट बोला उन्हें, 25/75। डन। अल्लाह, 100 माइनस 25 रिवर्स मेथड। क्या बोला था मैं, आगे आने वाला है, याद रखिए। हाँ भाई, हाँ सेलिंग का उन्हें दे दिया ना अपने को, प्रॉफिट दे दिया उन्हें अपने को, बोला सेल पे जो है, सेल अपने को ये नहीं है वैल्यू अभी फ़िलहाल अपने पास, खाली ये एक वैल्यू अवेलेबल है, ये भी नहीं। ठीक है, सीधा उन्हें क्या बोला, 25% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होना अपने को। सेलिंग प्राइस है ही नहीं अपने पास, तो उसमें जो अवेलेबल अमाउंट क्या है अपने पास, टोटल कॉस्ट है।
ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना आया अपने को 1,98,000। कितने परसेंट प्रॉफिट आ रहा बोला 25%, तो 100 माइनस 25, ठीक है, ये हो जाता 75। तो ये हो रहे 66,000। ये होगा अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐड कर लिए तो सेल आ जाता। अब तक क्या करेंगे, सेल में से ये निकाल के प्रॉफिट ले रहे थे। अब प्रॉफिट ऐड करने से क्या आ जाता अपने को, सेलिंग प्राइस। डन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री। सेम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पहले दे दिया। देखो, मटेरियल कंज्यूम 6 लाख, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सेम लास्ट प्रॉब्लम के जैसा पूरी इंफॉर्मेशन पहले दे दिया हूँ। और द फैक्ट्री रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर, कोटेशन देना। कोटेशन बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना। इतना ही वर्ड याद रखो। नॉर्मल कॉस्ट शीट में एक ही टेबल बन रहा था, कोटेशन में 2 बन रहे हैं, पहले का इंफॉर्मेशन का, फिर कैलकुलेशन। विच एस्टिमेट 40,000 मटेरियल, 30,000 वेजेस। सेम इनिशियल अपने को दे दिया। अब इसको सेम बेस पे कैलकुलेट करना है। 25% सेलिंग प्राइस पे निकालना। सेम लास्ट प्रॉब्लम के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, आपको मटेरियल दे दिया और वेजेस दे दिया। प्राइम कॉस्ट आ गया। वर्क ओवरहेड नहीं है अपने पास, तो वर्क ओवरहेड का अभी समझा हमें। किस पे निकालेंगे अपन, वेजेस पे ओल्ड कैलकुलेट करेंगे। वेजेस कितने हैं 4 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2,40,000, राइट। कैलकुलेट करें तो 60% ही जा रहा। सेम 60% ले लेंगे अपन वेजेस का, 30,000 का 60%, 18,000 रुपये। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया अपने, वर्क कॉस्ट। सेल्स कहीं पे लेते हैं अपन, ऑफिस एक्सपेंसेस कहीं पे लेते हैं अपन, वर्क कॉस्ट पे लेते हैं, ठीक है। वर्क कॉस्ट आया 88,000। वर्क कॉस्ट आया 88,000। तो सेम उसको वर्क कॉस्ट पे किसको कैलकुलेट करेंगे अपन, ऑफिस एक्सपेंसेस। वर्क कॉस्ट है 12,40,000, ठीक है, और ऑफिस एक्सपेंसेस है 1,55,000। वर्क कॉस्ट को नीचे ले लेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को ऊपर ले लेंगे, इन 200 करें तो 12.5%। सेम लास्ट प्रॉब्लम के जैसी धारा। ऑफिस एक्सपेंसेस लेंगे अपन वर्क कॉस्ट पे 88,000 इंटू 12.5%, 11,000 रुपये और टोटल कॉस्ट आ गया। अब अपने को सेम 25% ऑन सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ। 99,000 इंटू 25/75 प्रॉफिट आ गया। ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आया। डन। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया, देखो करना वही छे। ओके, टोटल प्रोडक्शन 5,000 टन्स। रॉ मटेरियल दिया यहाँ पे, कैरेज इनवर्ट, डायरेक्ट वेजेस, ये तीनों फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। प्राइम कॉस्ट आता तीनों को लेने से, ओके। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री कॉस्ट में जाएंगे, सेकेंड वाले में। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड सेलिंग में जाएंगे। इनकम टैक्स का प्रोडक्शन से कोई लेना देना है नहीं, ना तो डिविडेंड का। डिविडेंड शेयर्स के ऊपर रहते, तो ये दोनों फाइनेंशियल एंट्री से ये इसमें नहीं आते, कुछ नहीं लेना, किराने दिया। 50% जो है अपने को मार्जिन लेबर रहा, कॉस्ट ऑन कॉस्ट दिया। देखो हमेशा सेल्स पे दे रहा था। कॉस्ट बोले तो सीधा सीधा फार्मूला लेना, माइनस करना नहीं है इसके अंदर, नो रिवर्स मेथड। ये हमेशा अच्छा पढ़ो। सेल्स पे बोला तो रिवर्स मेथड, कॉस्ट पे बोला तो डायरेक्ट 50% करके डाल देंगे, होगा। प्रॉब्लम सिंपल है, सीधे एक ही डब्बे में कर ले सकते हैं, इसको 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आगे आपको प्राइम कॉस्ट तीनों को ले लिया। रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ट, डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री कॉस्ट में चले गया। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड सेलिंग में चले गया। तो कॉस्ट का 50% बोला। कॉस्ट 63 लाख है अपना, उसका 50% 31,50,000। टोटल कितना हो जा रहा है 94,50,000। डन। अच्छा, फ़ायदे का बिजनेस है।